बारे में मैं थोड़ा सा, जो भी आपने कहा है कि इस मैटर के बारे में अगर कुछ पूछना हो, तो इस मैटर के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कर्म प्रथम होना चाहिए व्यक्ति का। जो हम काम कर रहे हैं वो बेस्ट करना चाहिए। मैं हूँ, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, कमेंट्स हैं लोगों के आते रहते हैं, कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। और तो मैं यहाँ तक की बात करूँ, मेरे जो पत्रकार साथी हैं मेरे समाज के, हालांकि मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, पर उनकी एक सच भी बोल रहा हूँ उनके खिलाफ, वो देख भी रहे होंगे और मैं चाहूँ देखें भी। वो खुद तो समाज के प्रोग्रामों में जाते नहीं हैं, वो वहाँ जाते हैं जहाँ उनको लक्ष्मी मिलती है, जहाँ पैसे का मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर वो अपने प्राइवेट मीडिया चैनलों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो कहीं कहीं उनकी मजबूरी नहीं जा पाते हैं, पर कहीं कहीं वो जा भी सकते हैं, पर वो जाते नहीं हैं। और मैं अगर जा भी रहा हूँ, 4 लोग मुझे जाने लग रहे हैं, मैं उनके क्षेत्र में जाता हूँ और वहाँ आने कृष्णा पत्रकार होने लगती है। अब मान के चलो वो भी पत्रकार हैं, तो थोड़ा सा उनको गिल्टी सा फील होता है, जलन ही होती है, सीधी सी बात है। तो फिर उन लोगों की राय आती है, 4 लोगों से वैसे कहते हैं, अरे ये है वो है, कुछ नहीं है, वैसे बोल रहा है। भाई आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आप चीज़ करना चाहते हैं तो आप कीजिए। मैं समाज की चीज़ें तो दिखा रहा हूँ, समाज के जो काम हो रहे हैं, अगर समाज में कोई घटना हो रही है मैं उसको दिखाने का काम कर रहा हूँ। अगर समाज में कोई समस्या आ रही है मैं उसे दिखाने का काम कर रहा हूँ। समाज के अगर खुशी में कहीं कोई प्रोग्राम में अगर मैं जा रहा हूँ, 4 लोग मुझे चाह रहे हैं, तो वो चीज़ लोगों का प्यार है। पर आप उसे ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो किसी से भी नेगेटिव के, यार ये ऐसा है वैसा। तो अगर आप बोलते हो तो मुझ पर तो कोई फ़र्क ना पड़ने का भाई। आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, बस यही है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो आप इस लाइन में हो, जी इसमें सबसे ज़्यादा एक चांस होता है अफेयर का। जी। अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड रही है आपकी? आपने मैंने कमेंट का बात करी थी, पर ऐसा है मैंने भी काफ़ी सवाल पूछे हैं ये, पर मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नॉर्मली आपको मैंने कमेंट के बारे में बताया था, जब लड़के ही काला बोल रहे हैं तो लड़कियां तो लड़कियों का फर्क थोड़ा पड़ता। अरे क्या अरे बात कर रहे यार, हो। कृष्ण किसा था? सांवले थे वो तो काला भगवान था। श्री कृष्ण की कह रहे हो कृष्ण ना, आपने देखा था क्या? काले ने मुरली, अरे गीत बने हुए हैं, अच्छा अच्छा। कृष्ण काला, सांवला भी बोला है मुरली गानों वाला में, सांवले भी बोले है, हैं, तो सांवले भी, काला तो बहुत सावला। कम है। देखे, वैसे तो इंसान का रंग होता है सावला ही, जी जी जो ज्यादा मेहनत कर देते हो जाते हैं काले। जी। ये मैं तने 24 घंटे एसी में रखूं, कैसा कलर हो जाएगा? मैं रहा ही नहीं हूँ, मुझे नहीं, अगर मैं रखूं तो तो 24 घंटे पंखे में नहीं रह पाता, आप तो अब मैं एसी एसी की में बात कर रखूंगा रहे तो हो। साफ सुथरा हो जाएगा, धूल मिट्टी नहीं जी लगेगी, जी जी फिर आप फिर सावले हो जाएंगे। जी। तो अब ये बताओ, अभी तक कितने मैसेज आए हैं लड़कियों के? देखिए मैसेज का तो अपने ऊपर है, मैसेज तो लड़कियों के नहीं लड़कों के भी बहुत आते हैं। आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ। लड़कों के क्या? लड़कों के मैसेज आते हैं? हाँ मतलब मैं मतलब उसका पहले जवाब चल चलो देना चाह इसको रहा हूँ। छोड़ो, आप ये बताओ पहले, आपका इंटरेस्ट लड़कों में है लड़कियों में? नहीं, वो इंटरेस्ट की नहीं बात नहीं मतलब कर रहा मैं आपको कौन पसंद है ज्यादा, मुझे आम मुझे या फिर मुझे हाँ आपको? मुझे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे पसंद हैं मेरे सभी भारतवासी, खास करके मीठे? जितने भी गडरिया समाज के मेरे युवा भाई हैं और मेरी समाज की बहन है, सब मुझे पसंद हैं, सब नहीं, अच्छे हैं। अब आपको कल आपकी पहले से बताओ, शादी होगी? जी हो गई। अच्छा, पूछ लीजिए तो इसमें क्या है। कवर कर रहे हो फिर आप भाभी जी से डर के नहीं बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा यार, कुछ खुल नहीं के है। बताओ। खुल के बता रहा हूँ ना, शादी हो गई। शादी हो गई। शादी होगी भाई, काफ़ी भाइयों को पता भी नहीं है, रियलिटी तो बात ये है, क्योंकि और दूसरा जो वर्ड था आपका, कौन सा? भाइयों और बहनों। बहनों को नहीं पता है? जी, काफ़ी किसी को भी नहीं पता, तो बहुत फिर कम लोगों को पता है। जो मेरे मतलब क्लोज हैं, काफ़ी भाई हैं जो सोशल मीडिया पे जो मेरे से मतलब कंटिन्यू मेरे साथ में रहते हैं, काफ़ी प्रोग्राम वगैरह में गए, उन्हीं को पता है। और ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया पे, आपने देखा भी होगा, मैंने आज तक अपने मम्मी पापा बड़े भाइयों के साथ कभी फ़ोटो वगैरह ना डाली, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी लोग होते हैं अपनी घरवाली के साथ ऐसे फ़ोटो डाल रहे हैं, वैसे डाल रहे हैं, या कुछ वैसे डाल रहे हैं, तो मेरी फैमिली इस चीज़ को इजाज़त नहीं देती। क्यों, थोड़ा सा बताओगे एक बार, फिर दोबारा आएंगे इसी जी क्वेश्चन जी पे जी जो मैसेज किए थे। जी। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, अभी आपने फैमिली का जिक्र कर ही दिया है, तो थोड़ा सा बताओगे अपनी फैमिली के बारे में, कहाँ से मतलब माइग्रेट हुए, जी या माई जहाँ आप रहते हो वहीं के रहने वाले थे, या बाहर से माइग्रेट हुए? नहीं नहीं। आपके फादर साहब का क्या काम था? जी कितने भाई बहन हो? माँ हाउस वाइफ है, या किस तरीके से उन्होंने आप लोगों को पाला, थोड़ा सा बताओगे? जी जी, मैं बताना चाहूँगा। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ आज मैं अपनी फैमिली के बारे में
और इतने बड़े चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने पर्सनली भी बोला भी था इनसे कि आपने पूछा नहीं, पर उन्होंने बोला बाद में बताते हैं, पूछते हैं आपसे। तो फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। आज यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, उसमें 90% मेरे बड़े भाई का हाथ है। बड़े भाई का नाम है हेतराम सिंह बघेल। उनका 90% हाथ है और 10% हाथ है मेरी मेहनत का। मेरा नहीं है, मेरी मेहनत का 10%। और 100% मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मेहनत और मेरे बड़े भाई की बदौलत बैठा हुआ हूँ। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, मैं नाम ले सकता था पिताजी का, पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं थोड़ा सा सच्चाई को प्रमोट करता हूँ। पिताजी थे हमारे अनपढ़, और देखो आप भी जानते हो कि अनपढ़ व्यक्ति को बस अपना काम और ये सारी चीज़ें ही, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे के नहीं, अनपढ़ लोग बिजनेसमैन भी हैं, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा, पर थोड़ा सा क्या है, हमारे पिताजी को इस मामले में थोड़ी सी कम नॉलेज थी। तो वो तो यही चाहते थे कुछ अच्छा सा धंधा बंदा पकड़ के और भाई सेलेक्ट मतलब कुछ काम अपना डाल लें। तो बड़े भाई का एक ही सपना था कि मैं नहीं लग पाया। और देखो पढ़ा हुआ व्यक्ति जानता है कि शिक्षा का क्या महत्व है, तो वो नहीं लग पाए किसी भी कारण बस। उन्होंने अपने एक मित्र से बोली थी ये चीज़, हमें तब पता चली। तो उनके एक मित्र हैं, वो डॉक्टर हैं, दिल्ली में ही हैं, तो वो सरकारी डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरे से बताया कि यार आपके भाई के ये सपने हैं अब, और आप लोग देखो किस तरीके से पूरे कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे भाई जो फ़ौज में लग गए, तो मतलब चाहे मैं नहीं कर पाया या मेरी किस्मत में नहीं थी सरकारी सर्विस, पर मैं नहीं कर पाया, मेरा भाई एक लग गया, तो एक अगर कर्मचारी लग गया, और बढ़िया लाइन है टेक्निकल से आर्मी में, और बढ़िया हैं, बस यही है। और माता जी? माता जी हाउस वाइफ हैं। पिताजी थे हमारे, थोड़ा सा खेत वेत था, उसको ही करते हैं, और बाकी समाज में वो भी जुड़े हुए हैं। और भाभी जी? वो भी हाउस वाइफ है। साहब और आपके भाई? जी, मैं बताना चाहूँगा, हम हैं 3 भाई। बड़े भाई नहीं, बीच के से शुरू करना चाहूँगा। एक भाई कर रहा है देश सेवा, एक भाई कर रहा है आपका कृष्णा पत्रकार समाज सेवा, और एक कर रहा हमारा माता पिता की सेवा। तो हम तीनों भाई सेवा में व्यस्त हैं। अच्छा। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है। तीनों भाई की शादी हो चुकी है? जी, सिस्टर नहीं है। सिस्टर नहीं है? जी। तो इसलिए आपने पूरे समाज की बहनों को अपनी बहन बना लिया, एक को छोड़ के। नहीं, अब आप कोई सवाल पूछ ले, इससे अच्छा पहले ही बता दिया, एक को छोड़ के सब चलो बहन है। ठीक है। अब ना ये तो हो गया अपना फैमिली वाली जी बात। जी जी अब मैं वापस इंस्टा वाली पे आता हूँ। जी अब बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता होता जी कि भाई कृष्ण बा की शादी हो नहीं, रखी है जी आप पूछिए या नहीं पहले। हो रखी। तो अब कहते हैं कि भाई जब दिल गदी पाया तो परी क्या चीज है। अच्छा, तो आप ये यार कहना चाह रहे यार हो, सुन ये आप ये कहना चाह रहे हो दिल का दे पाया तो परा क्या चीज है। सुन तो नहीं, जो आप बोल रहे थे ना कि भी मैं काला हूँ, मैं उनके ऊपर बोल रहा हूँ। जी जी, अब उनको थोड़ा पता है कि शादी हो रखी है। और जब ना हम किसी चीज को पसंद करते हैं ना, जी, कलर डज नॉट मैटर, मतलब वहाँ रंग तो अगर आप पसंद की बात कर रहे हो तो पसंद की बात कर रहे हो तो लोग शादीशुदा भी कर सकते हैं ये चीज़ तो, और करते हैं ज़्यादातर। 90% इंडिया में के शादीशुदाओं के हो रहे हैं। तो आपके पास कितने मैसेज ऐसे आए कि जो आपने इग्नोर किया या बोला कि बहन मैं थोड़ा सा ऐसा मैं बंदा बताना नहीं। चाहूँगा, हाँ। ये जो मेरा काम है, एक तो समाज के लिए काम कर रहा हूँ। लड़की पहले से पहले भैया बोलती हैं, और अगर नहीं भी बोलती हैं तो मैं इनकी जी सिस्टर बोलिए क्या कह रहे थे, ये मैसेज होते हैं 2। वहाँ उसके बाद फिर बहन वाला ही रिश्ता स्टार्ट हो जाता है। और काफ़ी अभी तक बहनों ऐसा हुआ नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब फिर आज आप खुद सोचिए, जब हम 1.5 साल में यहाँ बैठे हैं, आज इतने लोग हमें जानते हैं, अगर समाज के लिए हम काम करें, यही चीज़ करते तो शायद नहीं पहुँच पाते। मैं तो ये कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नहीं करो जी, आप नहीं करो, मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो या आप गलत मैसेज करते हो। सामने वाले की मन में क्या है, सामने वाले के दिल में क्या है। अब ये ऐसे देख, सचिन तेंदुलकर है, जी, एक बड़े बड़े हीरो है, सब शादीशुदा है, जी, उनकी करोड़ों महिला फैन है, बिल्कुल बिल्कुल। जो उनको आई लव यू ये वो क्या पता कितने ढेर सारे भेजती है। लेकिन ये थोड़ा कि सचिन अपनी वाइफ को छोड़ देगा, शाहरुख खान उनको छोड़ देगा। समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ, एक आप बताइए। एज अ फैन के नाते। अब वो तो ये नहीं बोला है भाई आप सब भारतवासी हो, हाँ मेरी बहन नहीं हो, वो बोलता है हाँ भाई थैंक यू आपने मुझे। जी जी जी, ठीक है, तो उससे मैं पूछ रहा था। नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली, किसी से ज़्यादा नहीं। हाँ बात भी होती है तो जी सर हाँ जी सर में हो जाती हैं, वैसे जी बहन गई अब?
बहन तो काफ़ी है। अच्छा। बहन तो काफ़ी है, अगर कोई वैसा है व्यक्ति तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली बात तो हो जाती है। मैं तो अपनी घरवाली के सामने बात अच्छा ये कर लेता बताओ, हूँ। पिया भी करो आप? नहीं, पीने वीने का क्या ही मतलब जैसे बताऊँ। पानी, कोल्ड ड्रिंक, देख भाई पिया कर, इससे ग्लो आता है चेहरे पे। देखिए, मैं सच्चाई को प्रमोट करता हूँ हमेशा, हाँ। और अगर अब इन्होंने पीने की बात कर दी है तो पहली ड्रिंक को बार मेरे प्रमोट करते हो? पहली नहीं नहीं कभी नहीं। और आप प्रमोट की बात कर रहे हो तो काफ़ी समाज के भाई हैं जिनके ठेके चल रहे हैं, वो कहते हैं हमसे आइए वीडियो बना कर। आज तक मैंने किसी ठेके की वीडियो ना डाली। ठीक है ठेके जो दारू के ठेके, वाइन शॉप बोलते हैं जिनको, अच्छा। वो समाज के लड़कों के पास लाइसेंस है, वो चला रहे हैं, वो कह रहे हैं आओ हमारे यहाँ। मैंने भाई उसकी क्या आवश्यकता है, वहाँ तो लोग वैसे ही पहुँच जाते हैं। हम्म। तो मैं तो वो चीज़ भी आज तक नहीं दिखाई और ना बना कभी दिया कर दिखाऊंगा। वीडियो, ले जाकर देखो ये कितने भाई लोग हैं क्या जो मतलब लोगों के बना। घरों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को एक व्यक्ति से प्रभावित था हम्म। और उस व्यक्ति ने भी स्टार्ट कर दिया। मैंने कि ये कर लिया, इसने कर लिया स्टार्ट, मतलब वीडियो वगैरह दिखाना ऐसी चीज़ों का, जो गुटके होते हैं इनकी चीज़ें होती हैं, पर मैं नहीं करूँगा। मैं समाज के लिए वैसी चीज़ें कर लेना, बहुत सारी हलवाई हैं अपने समाज के वैसे व्यक्ति हैं जो होटल चला रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, तो उन चीज़ों को दिखाने के लिए मैं पहुँच भी जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। पर कभी अभी इंस्टा पे कितने फॉलोअर आपके? इंस्टा पे आप लोगों के आशीर्वाद से 1.5 साल के अंदर 37,000 फॉलो। और फेसबुक पे? फेसबुक पे 70,000 के समथिंग। और यूट्यूब पे? 10,000। अब इतने लोगों की गैदरिंग लेने के बाद जी, बहुत सारी बैटिंग कंपनी होती है जो अभी बैन की है गवर्नमेंट वही ने, चीज़ मैं कहने वाला था, आपने और छेड़ दी। बहुत सारे ऐसे गलत गेम्स, गलत प्रोडक्ट, जैसे अभी आप और गुटखा वगैरह गलत का। लिंक्स, हाँ। बहुत सारी लिंक्स भी आती हैं। हाँ कि भाई हम आपको इतना पे कर देंगे, इतने लाख रुपए दे देंगे, आप इसको प्रमोट कर दो। लाख तो नहीं, पर ये है कि आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे, आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे, आप इसकी लिंक डाल दीजिए, आप ये डाल दीजिए। ऐसे बहुत मैसेज आते हैं जो पता नहीं, उनके फॉलोवर भी खुद के कम होते हैं, लगभग 10,000, किसी का 8,000। वो जैसे आपका खुद का रजिस्टर प्रोडक्शन हाउस ऐसे बने होते हैं, वो मैसेज करते हैं, डीएम वगैरह करते हैं, आपको इतना पे मिल जाएगा, आप स्कैनर भेज दीजिए अपना और आपको स्कैनर मिल जाएगा और आप ये चीज़ की लिंक लगा दो। फिर मैं उसको देखता हूँ, फिर कभी कभी वो गेम वगैरह का आता है, मैं क्या क्या इसके ऊपर वीडियो बनाना है, इससे 4 लोगों और थोड़ा सा लड़कों पे फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए मैं खुद नहीं खेलता। काफ़ी लोग हैं हमारे जो पता नहीं कौन कौन से गेम खेलते हैं, पैसे वैसे लगाते हैं, पर मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती, मेहनत से कमाओ बस, क्या है। आपके हिसाब से ये सब जितने भी बैटिंग ऐप्स है या जितने भी ये गैम्बलिंग वगैरह का है, ये सब बंद हो जाना चाहिए, ये जिसका घर चल रहा चलने देखिए, दो। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, इससे लोगों को फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। हम्म। कुछ लोग होते हैं किस्मत वाले होते हैं, इनके माध्यम से करोड़ों, भाई मेरे 1 करोड़ मिल गए, मुझे 3 करोड़ मिल गए, तो वो किस्मत वाले हैं। और नहीं तो मैं कहूँ तो मैं इसके खिलाफ एक वजह से हूँ, व्यक्ति किसी को बताता नहीं है जो गेम खेल रहा है। मैं बता रहा हूँ, जितने भी मेरे संपर्क में काफ़ी लड़के हैं वो खुद गेम खेल रहे हैं, उनके घर वालों को ये ना पता हमारा लड़का डेली 150 से 200 रुपये उस गेम में लगा के चल रहा है, डेली की ना का काम है। मेरा एक दोस्त है खास, मैं बताना नहीं चाह रहा उसका नाम, क्योंकि उस पे खुद पे 15-16 हज़ार रुपये का लॉस हो गया इसी गेम के थ्रू, जिसमें बैटिंग ऐप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और वो जहाजबाज के ऐप वो चलाते हैं। तो काफ़ी लड़कों, मेरे खुद के जो यार दोस्त है, वो कहते हैं यार मैं ये इतना लॉस हो गया यार, क्या करूँ ये वो। ऐसा भी करते 5,000 किसी और से ले लिए, 2-4 बार मेरे से भी लिया है, भैया आप 1,000 रुपये डाल दो यार, मैं ऐसे। तो मैंने उनको देखा, मैंने कभी उनको मुनाफे में नहीं देखा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा भाई, आप गलत है यार, कमा नहीं है तो मेहनत कर लो। आप 500 रुपये कमाओगे, आपको इतनी खुशी होगी, मेहनत करके कमाओगे बहुत खुशी। और आप अगर गेम के थ्रू कमाओगे ना, तो मुझे ना लगता वो खुशी आपको वो 500 रुपये वाली देगी, चाहे 5,000 कमा लो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जी। अब ये बताओ, भूत में आता ना मानो? किसको? भूत? गोस्ट? आपने कुछ और तो नहीं सुना? सुन लिया मैंने कभी भूत फूतों को नहीं मानता मैं, ऐसा कभी नहीं। जैसे किसी ने ट्राई करा होगी भाई तेरे पे इसका काम बढ़िया चल रहा, चल इसका टूणा करवा दे, टूणा टोटका बोलते हैं ना हाँ किसे हाँ भी, हाँ, जादू टोना वगैरह ऐसा। जादू टोना। ऐसा हुआ किसी ने करना ट्राई करी हो, किसी ने भाई रात ने घर के बाहर कुछ रख दिया हो, बाइक का कुछ बांध दिया हो, या आपके ऊपर आप किसी ने बताया कि भाई वो ऐसे करके ट्राई कर रहा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं मम्मी बताती हैं, मुझे ऐसा याद भी नहीं है, पर थोड़ा सा याद है कि हम निकलते पड़ते थे, तो हमारे गांव का एक रास्ता था, वहाँ बहुत सारी कीकर्स वगैरह, बहुत सारा मतलब अंधेरा रहता था शाम के समय। पहले अब लगा लो आप 10-8-9 की बात है, 7-8-9 की होंगी, या फिर हाँ ऐसी 2007 या 8 की बात होंगी। उस टाइम पे इतनी लाइट वाइट कम आती थी हर क्षेत्र में। तो हम छोटे थे, तो मम्मी बताती हैं कि मैं ऐसे ही अंधेरे में चले जाता था
और वहाँ जैसे हम घर से और हमारा एक नौहरा था वहाँ पे सोते थे। आज वहाँ घर बना हुआ है, तो वहाँ का जो रास्ता था वो बहुत कीकर वीकरों के मामले, हम हमारे गांव में एक टीवी थी तो हम वहाँ टीवी देख के आते थे। तो उसके बाद फिर सोने के लिए वहाँ जाते थे, तो मैं अंधेरे में ही चले जाता था। तो और कहीं भी हमारे जैसे खेत होते हैं गाँव में, पापा पानी वानी देने जाते थे तो पापा साथ में ले जाते थे, मम्मी नहीं अकेली जाती थी तो मम्मी ले जाती थी। तो मैं ही ज़्यादातर मुझे ही लेके जाते थे, बीच वाला भाई नहीं जाता था जो फौजी है, मैं ही ज़्यादातर जाता था। तो ऐसे डरने वाली तो कभी ऐसी कोई घटना ना हुई। और रही बात भूत प्रेतों की, तो वो चीज़ तो मैं मानता नहीं हूँ। होते भगवान को होंगे कोई मानते हो? बड़े, भगवान को मानता हूँ। तो अगर वैसे दिन है तो रात भी है, वो तो सारी चीज़ें हैं। भगवान है तो शैतान भी है। होगा, बिल्कुल होगा, देखा तो नहीं है ना, भगवान को भी नहीं देखा, पर श्रद्धा है। तो ये भूतों चीज़ में मैं ही श्रद्धा है। भूत किसकी श्रद्धा, जिसकी होगी उसकी होगी, हमारी थोड़ी ना है। हम भूतों का, किसी ने मंदिर देखा है मंदिर बना के गाँव में पूजा करते हुए भूतों को? घर में, ये सियाने करते हैं ना। घर में करते हैं। हाँ, वो बना के कुछ ऐसा रखते हैं हमारे वो। यहाँ कोई ना करता, अगर करता होता उठा के फेंक दें उसको, ऐसा कुछ नहीं है। भगवानों को तो हर कोई घर में भी रखता है, गाड़ी में भी रखता है, ऑफिस में भी रखता है। तो भगवानों को तो भगवान तो है, ये समान मतलब कह सकते हैं। आप नहीं मानते हो इन चीजों में नहीं, बिल्कुल कि मतलब भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते नहीं। हैं? जिसके लिए होते होंगे उसके लिए होते होंगे, और अपना जैसे कोई ये से नहीं। और ये वही ये सर घुमाने लग जाती है जागरणों में लेडीज अच्छा, जो वगैरह। जागरणों में जो माता रानी आती है, उसका मैं थोड़ा सा तथ्य बताना चाहूँगा, ये पत्रकार होने के नाते। हाँ। अब आती या ना आती वो मुझे नहीं पता। इसमें थोड़ा सा जो मेरा मन है, जो पर्सनली मैंने चीज़ देखी और मैं इस चीज़ को बड़े गौर से देखता हूँ। जितने भी भक्त लोग होते हैं उनको जैसे माता आती है, कभी बोलते हैं जार पीर बाबा आ गया, कभी देवी मैया आ गई, तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जोत के सामने बैठे हुए होते हैं, हम सच्चे मन से सामने बैठे हुए हैं और हम हाथ जोड़ के, और हम उस जो जोत जल रही है उसको बड़े मतलब दिमाग से लगा के और ध्यान से देखते हैं। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा, मैंने एक हमारे पत्रकार होने के नाते पूछ लिया था मैंने, एक महाराज थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा बाबा आते हैं, पर उस तरीके से ना आते जितना ये लोग अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। ये मैं सच बोल रहा हूँ। अब चाहे लोग मुझे गलत कहें, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। तो हमारी थोड़ी सी वहाँ वो होती है, तो हमारा थोड़ा सा सिर में थोड़ा सा ऐसा लगता है, कैसा लगता है? जैसे उसने बताया था कि ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर थोड़ा सा कुछ हो रहा है, जैसे रोंगटे से खड़े हो जाना, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। पर ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अगर बाबा हो जाता है तो भाई दे दे 1,00,000-2,00,000 रुपए और आशीर्वाद दे दे। मतलब और कि वो ज्यादा सच्चे मन से बैठते हैं इसलिए उनको फील होता है। हाँ, बस और ये सच्चे मन से वही क्यों बैठते हैं जो सबसे गंदे लोग होते हैं? अगर आप गंदे लोगों की बात करें तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जहाँ जिस पे बाबा आएगा वो आपको उस मतलब जो आप, या जैसे मान लो कुछ भी हो रहा है प्रोग्राम वहाँ पे, उससे रिलेटिव व्यक्ति होगा, उसी को बाबा आएगा। नहीं, जैसे कि भक्त लोग होते ऐसे हैं, होता है ना कई बार हर किसी को नहीं कि आते। कोई भी जो सबसे दारू पियो ना, सबसे मैंने जो नोटिस किया जी है, जी जी। सबसे तगड़ा शराबी या सबसे लड़ने वाली लोग आई, लड़ाई लड़ुई करने वाली है, वो अपने आप में पूरी पुजारन समझेगी। उसमें थोड़ा सा ऊपर से भी करते हैं अपने मन से, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब कोई आए, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, ऐसा भी होता वो सबसे ज्यादा कूदा पाओगा। है, ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ कृष्ण पत्रकार थे। इनके जीवन के कुछ खट्टे मीठे लम्हे हमने भाई पूछे और कुछ इन्होंने भाई अपने पास से अपनी बहुत सारी लाइफ की चीज़ें आपको बताई। तो लोगों कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और बताना ज़रूर कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और लास्ट में हम जाते जाते कृष्ण भाई से पूछते हैं कि अगर कुछ रह गया हो जो हमने पूछा ना हो, या भाई दिल में तमन्ना या बाद में कुछ ध्यान में आया हो कि भाई मेरे को बताना चाहिए, तो एक बार और पूछ लेते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार, और आपका दिल से धन्यवाद हरियाणा में पानीपत में बुलाने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज मेरे जीवन का ये पहला इंटरव्यू है, और काफ़ी लोग होते हैं जो कुछ चीज़ें छुपा पाते हैं। आज मेरे फैमिली वालों ने ये इंटरव्यू देखा है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। समाज के लोग तो देखते ही रहते हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे घर वाले देखेंगे कि इसने क्या झूठ बोला है और क्या सच बोला है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ है, क्योंकि घर वाले मेरे लिए सबसे पहले मेरे घर वाले हैं, उसके बाद हूँ मैं, उसके बाद मेरे लिए पूरा संसार है। बाकी बहुत अच्छा लगा आज आके मिल के, और जितने भी भाई हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और कृष्णा पत्रकार के लिए हो सके जो कमेंट करें, और कुछ गलती होगी उसके लिए क्षमा करें। तो धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद जी।